मैदे के अल्सर के मरीज़ों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी डाइट होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मैदे के अल्सर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन डाइट कौन सी होती है, जिससे ना सिर्फ उनकी जो मैदे की तकलीफ़ है वो कम हो, बल्कि उनके मैदे के अंदर जो अल्सर बना हुआ है उसको भी हील करने में मदद मिले। इस डाइट को डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि मैदे के अंदर अल्सर बनता क्यों है, क्योंकि इसी से फिर आपको इस डाइट की बेसिस जो है वो समझ आएगी। हम कोई भी खुराक खाते हैं तो वो जब हमारे मैदे में पहुंचती है तो वहाँ पे एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl नाम का एक एसिड रिलीज होता है, जो कि हमारी खुराक को ब्रेक डाउन करता है। उसके अलावा इस खुराक के अंदर कोई भी अगर नुकसानदेह पार्टिकल्स शामिल होते हैं तो उनको भी ये किल करने में मदद देता है। तो ओवरऑल HCl हमारे लिए बहुत मुफीद है, लेकिन क्योंकि ये एसिड है और एसिड की ये खासियत है कि ये किसी भी सतह को जला सकता है, तो इसीलिए हमारे मैदे के अंदर एक म्यूकस की एक लेयर होती है जो कि हमारे मैदे को इस एसिड से बचाती है। लेकिन कुछ लोगों में अनफॉर्चुनेटली ये एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, या कुछ लोगों के अंदर जो ये म्यूकस की लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, तो उससे फिर जो हमारे स्टमक की अंदरूनी लाइनिंग होती है वो डैमेज होती है। इसी को ही हम मैदे का अल्सर कहते हैं। तो उससे फिर मैदे के अंदर एक डल एकिंग कांस्टेंट पेन रहती है। ये एक स्लो कांस्टेंट पेन होती है जो कि खुराक खाने से मोस्टली बढ़ जाती है। तो ऐसी तमाम डाइट्स जो कि एसिड की प्रोडक्शन को एक लिमिट में रखें और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है स्टमक के अंदर उसको प्रोटेक्ट करें, वो मैदे के अल्सर के मरीजों के लिए मुफीद होती हैं। ऐसी ही डाइट्स की अगर बात करें तो उसमें पहले नंबर पे हाई फाइबर डाइट आती है। हाई फाइबर डाइट क्या करती है कि हमारे मैदे के अंदर एक जेल लाइक लेयर बना देती है, तो हमारे मैदे को ये एसिड के असरात से बचाती है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है इसको भी ये जज़ब कर लेती है। हाई फाइबर डाइट्स की अगर बात करें तो उसके अंदर ब्राउन ब्रेड आ जाती है, ब्राउन राइस आ जाती है, और जो अगर हम आटा इस्तेमाल करते हैं रोटी वगैरह बनाने के लिए तो उसके अंदर अगर हम बूरे को शामिल कर लें तो वो भी हमारे जो खाने को हाई फाइबर खाना बना देगा। सेकेंड नंबर पर अगर बात करें तो फ्रूट्स हैं, उसके अंदर हमें नॉन सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो स्टमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। नॉन सिट्रस फ्रूट्स के अंदर एप्पल है, बनानाज हैं, इसके अलावा पियर यानी नाशपाती है, मेलन्स हैं और पपाया है। तो ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो स्टमक के अंदर एसिड की प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिससे फिर अल्सर के जो सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम गोश्त की बात करें तो उसमें लीन प्रोटीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गई। अगर मीट इस्तेमाल करना है तो वो ऐसा पोर्शन होना चाहिए जिसके अंदर फैट का कंटेंट कम से कम हो। इसके अलावा एग्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि ये जो तमाम खाने हैं इनको आप फ्राई करके ना पकाएं, बहुत ज़्यादा मसालों में ना बनाएं, बल्कि इनको ग्रिल कर लें या बेक कर लें। तो ये भी आपके मैदे को इरिटेट नहीं करेंगे, एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, तो इससे भी जो अल्सर के सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। वेजिटेबल्स के अंदर ऐसी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि विटामिन ए रिच हैं, क्योंकि विटामिन ए देखा गया है कि ये जो आपके स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको हील करने में मदद देता है। तो विटामिन ए रिच जो वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर पालक है, गाजर है, ब्रोकली है और स्वीट पोटैटोज हैं, जिनको शकरकंदी भी कहा जाता है। आखिर में हम बात कर लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। मिल्क के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या अल्सर के मरीज जो है वो मिल्क पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। मिल्क के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ लोगों में फ़ायदेमंद होता है, कुछ लोगों में ये सिम्टम्स को बढ़ा देता है, क्योंकि मिल्क जो है वो इनिशियली तो आपके स्टमक के अंदर एक कोटिंग बना देगा जिससे अल्सर के सिम्टम्स कम हो जाते हैं, लेकिन इवेंचुअली कुछ लोगों में देखा गया है कि मिल्क पीने से उनके सिम्टम्स जो है वो वर्स हो जाते हैं। तो मिल्क को आप देख लें, अगर तो आपके सिम्टम्स बेहतर हो रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर लें, अगर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। योगर्ट यानी दही जो है उसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबायोटिक्स जो हैं वो स्टमक की और गट की हेल्थ के लिए काफ़ी मुफीद होते हैं। अगर आप चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लो फैट जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो बटर है वो उसके अंदर फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उससे आपने अवॉइड करना है। तो ये बेसिक जो आपकी प्रोटीन की डाइट है उसमें से मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी चीज़ें स्टमक अल्सर के पेशेंट्स के लिए बेहतर हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो स्टमक अल्सर के पेशेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।